हिमाचल प्रदेश का जिला शिमला प्राकृतिक सुंदरता के साथ सेब उत्पादकता के लिए भी अपनी विशेष पहचान रखता है। आपने भी शिमला जिले के सेब का स्वाद चखा होगा। अब शिमला जिला सेब की बर्फ़ी के लिए भी मशहूर होने लगा है। जिला शिमला के आकांक्षी खंड छुहारा के तहत एक स्वयं सहायता समूह सेब की बर्फ़ी तैयार करके लोगों तक पहुंचा रहा है। इस बर्फ़ी को ऑर्गेनिक तौर पर तैयार किया जाता है। समूह की सदस्य सपना ने बताया कि हम सबसे पहले सबसे अच्छे सेब एकत्रित करते हैं। पहले चरण में इन्हें 3-4 बार स्वच्छ पानी के साथ धोया जाता है। दूसरे चरण में सेब से पल्प निकाला जाता है। पल्प निकालने के बाद काफ़ी देर तक पकाया जाता है। इसके बाद ड्राई फ्रूट मिलाए जाते हैं। फिर पल्प और ड्राई फ्रूट दोनों को पकाया जाता है। काफ़ी देर तक पकाने के बाद जब रंग गहरा भूरा हो जाता है तो फिर पकाना बंद कर दिया जाता है। इसके बाद इसको प्लेट में 3 से 4 दिन तक रख दिया जाता है। फिर सेब की बर्फ़ी बनकर तैयार हो जाती है। इसके तुरंत बाद छोटे छोटे पीस में काटकर डिब्बे में पैकिंग की जाती है। स्वयं सहायता समूह के अनुसार वह पिछले 3 साल से सेब की बर्फ़ी बना रहे हैं। ये बर्फ़ी 1 साल तक बिना फंगस के रहती है और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है, जबकि इसका स्वाद एकदम ताज़ा ही रहता है। इसकी डिमांड अब बढ़नी शुरू हो गई है। अगर आप सेब की बर्फ़ी का स्वाद चखना चाहते हैं तो रिज के साथ पद्मदेव परिसर में छुहारा और कुपवी आकांक्षी विकास खंड की ओर से लगाए गए आकांक्षी हाट में जय देवा जाबल नारायण स्वयं सहायता समूह के स्टॉल पर खरीद सकते हैं। इसका एक डिब्बा 325 रुपये का बेचा जा रहा है। वहीं अगर ऑनलाइन भी सेब की बर्फ़ी मंगवानी हो तो समूह ऑनलाइन भी डिलीवरी भिजवा देता है। नमस्ते, मेरा नाम आशु ठाकुर है। मैं चुहारा ब्लॉक से आंध्र पंचायत जाबल गांव से हूँ। मेरे ग्रुप का नाम जय देवता जाबल नारायण है और मैं NRLN से जुड़ी हुई हूँ। और सबसे पहले मैंने ग्रुप खोला जिसमें हम 5 महिलाएं थी और हमने काम शुरू किया। ग्रुप तो इसलिए खोला था कि 40,000 मिल रहे हैं, तो हमने सोचा कि 40,000 मिल रहे हैं, हम ग्रुप खोल देते हैं। बाद में जब हमें कोऑर्डिनेट किया गया कि पैसे तो मिल रहे हैं, इसका कुछ अपना स्टार्टअप करो, कुछ बनाओ, कुछ करो आगे। फिर हमने हमारे को NRLM की तरफ से 15,000 रुपये मिले। उसमें हमने मटर की खेती शुरू की, जिसमें हमने खेती करने के लिए अपने देवते की ज़मीन ली थी और उस पर हमने 15,000 के मटर लाए थे और लगाए थे। एक फसल में हमारे 15 से 75,000 हुए थे। फिर हमने दूसरी फसल लगाई थी, उसमें हमें 1.5 लाख हुआ था, जिससे हमारी टोटल 2 से 2.5 लाख तक की इनकम हो गई। तब हमने ज़मीन भी वापस दी देवते को और देवते की जो ज़मीन का रेंट था वो भी दे दिया था। और फिर हमने अपना स्टार्टअप शुरू किया। हमारे यहाँ सेब बहुत होते हैं और हम ऑर्गेनिक खेती करते हैं। सेब भी बहुत सारे होते हैं, जिससे हमने प्रोडक्ट्स बनाने शुरू किए। सबसे पहले हमने एप्पल साइडर विनेगर बनाया हैंडमेड से, वो भी जूस द्वारा। ऐसे नहीं कि हम पेड़ से तोड़ के सेब लाए उससे बनाते हैं, वो सड़ा गला सेब वो यूज़ नहीं होता। और उसके बाद हमने एप्पल बर्फ़ी बनाई, फिर एप्पल का जैम बनाया, चटनी बनाई, मुरब्बा भी बनाया था और एप्पल का अचार भी बनाया था और जूस भी बनाया था प्योर, जिसमें ना चीनी ऐड है ना कोई केमिकल ऐड है। मेरे प्रोडक्ट जो भी बनते हैं इसमें ना केमिकल ऐड है ना प्रिजर्वेटिव ऐड है, पास्चराइज करके बनाती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम अपना है। मैं गाँव जाबल से हूँ। हमारे ग्रुप का नाम जय देवता जाबल है। हम एप्पल साइडर विनेगर बनाते हैं, बर्फ़ी बनाते हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते हैं एप्पल से। जैसे कि बर्फ़ी हो गई, हम बर्फ़ी कैसे बनाते हैं? पहले हम सेब धोते हैं, फिर उसको क्रश करते हैं, फिर उसका पल्प निकालते हैं, फिर जाके उससे फिर से पकाते हैं, फिर अपने ड्राई फ्रूट्स डालते हैं, सब कुछ ऐड कर देते हैं उसमें, फिर उसको अच्छे से पकाते हैं और उसका ब्यासी तक ले जाते हैं और फिर उसको एक प्लेट में रख के उसको ऑयल लगा के रख देते हैं 2-4 दिन के लिए। फिर उसको पैक कर लेते हैं। वो हमारी 1-2 पीस काट के पैक कर देते हैं। 1-2 साल तक वो हमारी
वैसी रहती है, उसमें कोई फंगस नहीं आती, अच्छे से रहती है। धन्यवाद। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN24 न्यूज, चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।